मलेशिया में कम पैसों में अपना खुद का बिजनेस कैसे सेटल कर सकते हैं। कई लोगों की ख्वाहिश होती है, सपने होते हैं कि विदेश में मेरा भी एक छोटा बिजनेस होना चाहिए। और आजकल अपने भारत की ज़िंदगी से लोग थक गए हैं, विदेश में जा रहे हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं। तो मलेशिया का जो मेरा पिछले 5-6 सालों का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मलेशिया में आसानी से अपना बिजनेस कैसे सेटल कर सकते हैं। वैसे तो मलेशिया में काफ़ी सारे बिजनेस हैं, लेकिन 4-5 बिजनेस ऐसे हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं और उसमें कभी गिरावट नहीं आती है। उससे पहले मैं आपको मलेशिया के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी जिनको पता नहीं होगा उनके लिए जानकारी शेयर कर देता हूँ। मलेशिया एक एशियन कंट्री है। मलेशिया की मेन कैपिटल सिटी कोलालमपुर है। मलेशिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 3.5 करोड़ के आसपास है। मलेशिया इस्लामिक कंट्री है और मलेशिया की करेंसी मलेशियन रिंगिट है, जो इंडियन रुपीज़ में 23.5 रुपये के आसपास होता है। अगर मलेशिया में बिजनेस की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया, कार वॉशिंग का बिजनेस हो गया, कपड़े वॉशिंग का बिजनेस हो गया, होटल गेस्ट हाउस का बिजनेस हो गया। उसके अलावा भी 1-2 बिजनेस ऐसे हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं और कभी गिरावट नहीं आती है। लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो कार वॉशिंग का करूंगा, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से मेरा लगातार कार वॉशिंग से बिजनेस जुड़ा हुआ है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कार वॉशिंग बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूँगा कि मलेशिया में कार वॉशिंग बिजनेस का इतना महत्व क्यों है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मलेशिया के जो लोग हैं वो साफ़ सफाई को ज़्यादा पसंद करते हैं। मलेशिया में बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए जाहिर सी बात है कि अगर बारिश गिरेगी तो गाड़ी ख़राब होगी। गाड़ी ख़राब होगी तो वो कार वॉशिंग में वॉश करवाएंगे। कार वॉशिंग में क्यों वॉश करवाते हैं, तो मलेशिया में जो वाटर का सिस्टम है वो काफ़ी लिमिट तक फ्री है। अगर वाटर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से चार्जेस लगते हैं। दूसरा कि मलेशियन जो नागरिक हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या अपना खुद का बिजनेस होता है, तो उनके पास टाइम का बहुत अभाव होता है। मलेशिया के जो लोग हैं वो अपने एरिया में गंदगी फैलाना नहीं चाहते हैं, पानी का बहाव करना नहीं चाहते हैं, दूसरे को तकलीफ़ देना नहीं चाहते हैं। ये कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखते हुए मलेशिया के लोग 99% गाड़ी को कार वॉशिंग में ही वॉश करवाते हैं। ये बात हो गई कि मलेशिया में कार वॉशिंग का महत्व क्यों इतना है। अब बात करते हैं कि सेटअप कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको जगह का चयन करना पड़ेगा। अगर विलेज टाइप का एरिया है तो इंडियन रुपीज़ में 35 से 40 हज़ार महीने के रेंट में आपको जगह मिल जाएगी। अगर सिटी रहेगी तो कम से कम 50 से 60 हज़ार के बराबर आपका मंथली रेंट रहेगा। मलेशिया में ज़्यादातर 2 महीने का जो रेंट होता है एडवांस दिया जाता है। अगर आपकी पहचान अच्छी है तो क्रेडिट पे भी मिल सकता है या 1 महीने का किराया देके भी आप जगह को ले सकते हैं। आपको बता दूं कि जहां पे आपका कार वॉश रहेगा वहां पे पहले से ही कार वॉश होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिसने कार वॉश लगाया है वो अपने वतन चला गया है या फिर उसने कारोबार को बड़ा कर दिया है तो पुरानी जगह को छोड़ दिया है, तो वहाँ पे आपको शेड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे ऑलरेडी शेड लगा हुआ होता है। जगह का चयन करने के बाद में अपने कारोबार को रजिस्टर करना होता है। मलेशिया की जो रजिस्ट्री प्रोसेस है उसमें मलेशियन 3,500 रिंगिट तक का खर्चा होता है और आसानी से हो जाता है। ये मलेशियन कंपनी एक्ट 2016 एक्ट नंबर 777 के तहत में विदेशी नागरिक मलेशिया में अपना कंपनी चालू कर सकता है। अपना कारोबार रजिस्टर करने के बाद में जो अहम होता है, मशीनरी लगेगी आपको। गाड़ी वॉशिंग करने के लिए कुछ मशीनरी की ज़रूरत होती है, जैसे एयर प्रेशर पंप हो गया जिससे प्रेशर से पानी डाला जाता है। फिर एयर शैम्पू का एक पंप होता है, वैक्यूम होता है, छोटी मोटी मतलब कि पॉलिश होती है गाड़ी पे लगाने के लिए, और छोटी मोटी मशीनरी होती है। कुल मिलाकर इंडिया के हिसाब से आपको 1,20,000 तक का खर्चा आएगा। मशीनरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आपको पसंद करना होता है। जो अहम होता है कार वॉशिंग बिजनेस के लिए, आपको 2 वर्कर जो होते हैं वो अहम रोल होता है। तो वर्कर अच्छे से आपको पसंद करना है। वर्कर जानकार होने चाहिए, एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए।
मलेशियन कल्चर के बारे में, मलेशियन भाषा के बारे में पता होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मलेशिया में कार वॉशिंग का बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो इंडोनेशियन जो नागरिक होते हैं वो मलेशिया में कार वॉशिंग में काफ़ी हद तक अच्छी सर्विस देते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि अगर मलेशिया में आप कार वॉशिंग का बिजनेस करते हैं तो इंडोनेशियन नागरिक को पसंद करें, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया का कल्चर मिलता जुलता है, भाषा भी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, इसीलिए वो लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में काफ़ी हद तक मददगार होते हैं। जो कारोबार की लागत होती है 3.5 से 4 लाख इंडियन रुपीज़ में हो जाती है और आसानी से अपना बिजनेस सेटल कर सकते हैं। जब सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो अब इनकम की बात करते हैं कि कौन से दिन में कितनी गाड़ी आएगी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन मलेशिया में छुट्टी जैसा दिन होता है, तो उस दिन में सबसे ज़्यादा गाड़ी होती है और संडे को सबसे ज़्यादा रहेगी। बाकी के 3-4 दिन बचे हैं वहाँ पे इतनी गाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑफिशियल चालू दिन होता है, इसीलिए गाड़ी इतना ज़्यादा नहीं आता है। फिर भी अगर हम कुल मिलाकर एक दिन की ज़्यादा गाड़ी नहीं गिनते हैं, 20 गाड़ी गिनते हैं, तो महीने की आपकी जो टोटल आमदनी रहेगी वो कम से कम 12 से 15 हज़ार मलेशियन रिंगिट रहेगा। जो छोटी गाड़ी होती है उसका 18 से 20 मलेशियन रिंगिट होता है, कोई जगह पे 22 होता है, और बड़ी गाड़ी होगी तो कम से कम 25 से 30 मलेशियन रिंगिट होगा। तो कुल मिलाकर महीने की जो आपकी आमदनी रहेगी वो 12,000 से 15,000 मलेशियन रिंगिट के बराबर होगी। अगर हम टोटल महीने का इनकम देखते हैं तो इंडिया के हिसाब से 2,70,000 से ज़्यादा हो जाता है। उसमें हमारा अगर महीने का किराया 50,000 है तो 50,000 हम माइनस करेंगे। उसके साथ साथ हमारे 2 वर्कर हैं, तो मिनिमम सैलरी इंडिया के हिसाब से 35,000 एक वर्कर की होती है, तो 2 वर्कर का 70,000 हो गया। उसके अलावा छोटा मोटा खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, दूसरा खर्चा हो गया, तो कुल मिलाकर 50,000 रुपये हम उसके गिनते हैं। टोटल पूरा खर्चा निकाल के अगर आप शुरुआती बेज में देखते हैं तो आसानी से 1 लाख रुपये महीने में आप बचा सकते हैं। बाद में अपने बिजनेस को आप ग्रोथ कर सकते हैं। आज 1 कार वॉश है, कल 2 कर सकते हैं, बाद में 4 भी हो सकते हैं। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 5-6 सालों का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ जानकारी और बता देता हूँ कि आपको ये सवाल होगा कि कार वॉश शुरू करेंगे तो रहेंगे कहाँ पे, रहने का खर्चा कितना होगा। तो शुरुआती बेज में अगर आप अकेले हैं, सिंगल जा रहे हैं, फैमिली को अपने घर पे छोड़ के जा रहे हैं, तो आपका रहने का इंतज़ाम ज़्यादातर कार वॉशिंग में ही हो जाता है, तो आपको किराया देने की ज़रूरत नहीं होती है। बात है वीज़ा की। अगर मलेशिया में आप खुद का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस वीज़ा मिलती है। इन फ्यूचर में आपको अगर फैमिली सेट करना है तो इंडियन जो किराए होते हैं घर के, उसी किराए में आपको मलेशिया में आसानी से 20,000 से 15,000 से 25,000 के रेंट में मकान या फ्लैट मिल जाता है। बाद में अपनी फैमिली को अगर आप चाहते हैं तो सेटल कर सकते हैं। मलेशिया में आपको नागरिकता मिलने का भी प्रावधान है। अगर आप लंबे समय तक बिजनेस करते हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको नागरिकता भी मिल सकती है। एक और अहम जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो कोई जानकार की सलाह लें, या आपका कोई वहाँ पे पहचान वाला है उसके ज़रिए आप शुरू करें। मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप मलेशिया जाने के बाद में 5-6 महीने खुद काम करें, एक्सपीरियंस करें, उसके बाद अपना कारोबार शुरू करें। फिर भी अगर मलेशिया में आपका कोई आदमी है जो काफ़ी टाइम से रह रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसके बिहाफ पे आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। एक और बात बताना चाहूँगा कि मलेशिया में आप खुद जा सकते हैं। इंडियन लोगों के लिए मलेशिया में वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। टूरिस्ट पर्पज़ पे आप फ्री एंट्री ले सकते हैं। मलेशिया में जो कार वॉश है वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको समझ में आता है, उसके बाद अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। या आप मेरे पास आना चाहे तो मेरे पास भी आ सकते हैं, मेरा संपर्क कर सकते हैं, या कोई सलाह चाहिए तो आप मेरी सलाह ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और जानकारी के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।